बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फजल हुसैन अवान और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वीडियो मुलाहिज़ा कर रहे हैं फेसबुक वन टीम सुल्तान पर। आज हम बात करेंगे जनरल मूसा के हवाले से, जो पाकिस्तान के सीएनसी रहे। आजकल उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है, लेकिन जिन दिनों में वो आर्मी चीफ थे उन दिनों उनको सीएनसी कहा जाता था। मूसा खान का सफ़र जवान से जनरल तक का है। वो पहले सिपाही भर्ती हुए थे फौज में, उसके बाद वो तरक्की करते करते आर्मी चीफ बन गए, सीएनसी बन गए। ये कैसे हो गया? बिल्कुल बंदा मेहनत करे तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। वो खुद बताते हैं AR खालिद साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर AR खालिद साहब ने उनसे पूछा कि जनाब बताइए, आपने किस मौके पर आप जवान से जनरल बने, किस मौके पर आपने बहुत ज्यादा इंजॉय किया? तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने भर्ती होने की कोशिश की। किस में भर्ती होने की कोशिश की? फौज में भर्ती होने की कोशिश की? नहीं, वो कहते हैं कोयटा में मैं रहता था, मैंने देखा कि कोयटा में पुलिस हवालदार की भर्ती हो रही है। वहाँ पे एक तख्ती लगी हुई है, DSP की तख्ती लगी हुई है, और वहीं पे एक बोर्ड ये भी लगा हुआ है कि पुलिस भर्ती यहाँ पे होती है। हवालदार की भर्ती थी, तो मैं अपनी दस्तावेजात कागजात सारा कुछ लेकर वहाँ पे गया। वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ हवालदार के लिए, पुलिस हवालदार के लिए, और रात भर मैं ख्वाब देखता रहा कि मैं पुलिस का हवालदार बनूंगा तो मैं क्या कुछ करूंगा। वो कहते हैं कि मेरा टेस्ट हुआ और मुझे टेस्ट में फेल कर दिया गया, मैं हवालदार न बन सका। तो उसके बाद मैं मायूस हुआ और मैंने पाक फौज में जाने का फैसला कर लिया। तो मैं पाक फौज में सिपाही भर्ती हो गया। मुझे लग रहा कि पुलिस में भर्ती होता तो मैंने हवालदार होना था, और यहाँ पे मैं फौजी सिपाही भर्ती हुआ हूँ। तो हवालदार बनने में कितने साल लग जाएंगे? और उसके बाद फिर कमीशन के लिए वो कहते हैं मैंने अप्लाई किया, तो मैं ISSB में सिलेक्ट हो गया, सेकंड लेफ्टिनेंट बना, और उसके बाद फिर मेरी तरक्की होती चली गई ताकि मैं जनरल भी बन गया। वो बताते हैं कि उन्होंने किस मौके पर इंजॉय किया। वो कहते हैं कि जब मैं मेजर बना तो मैं कोयटा में था, तो मैंने देखा, मैं गुजर रहा था उसी शाहराह से, उसी सड़क थे, वहाँ पे उसी DSP की तख्ती लगी हुई थी, DSP का नाम लिखा हुआ था। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा, वहाँ पे अंदर चला गया। डिप्टी साहब बैठे हुए थे, वही डिप्टी साहब थे। तो मैं उनके सामने खड़ा था, यूनिफॉर्म में, कड़क यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, मेरे हाथ में स्टिक थी, छड़ी। तो मैंने उन्हें कहा, जनाब DSP साहब, अपने रैंक पर मैंने छड़ी इस तरह से लगाते हुए कहा कि बताएं कि आप बड़े हो या मैं बड़ा हूं? तो उन्होंने कहा कि मैं DSP हूं और आप फौज में मेजर हैं, तो मेजर साहब आप मुझसे बड़े हैं। तो इन्होंने कहा कि आपने मुझे पहचाना? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पहचाना। तो मैंने कहा क्या पहचाना? उन्होंने कहा कि मैंने ये पहचाना कि आप फौज के मेजर हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा? तो DSP साहब की तरफ से कहा गया कि इसके अलावा मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। आपकी नेम प्लेट पर मूसा लिखा हुआ है, तो मेजर मूसा आप हैं, इतना मैं जानता हूँ। तो इन्होंने कहा कि कई साल पहले आप यहीं पे इसी कुर्सी पर बैठे हुए थे, मैं यहाँ पे हवालदार भर्ती होने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे मुस्तरद कर दिया था। तो आप बताओ? तो DSP साहब की तरफ से कहा गया, जाओ सिविल कपड़े पहन के आओ, यहाँ पे आओगे तो मैं आपको फिर मुस्तरद कर दूंगा, फिर आपको मैं भर्ती नहीं करूंगा, क्योंकि आप भर्ती होने वाले नहीं हैं। तो आप फौज में तो CNC भी बन सकते हैं, ये DSP साहब की तरफ से कहा गया। और मूसा खान साहब बताते हैं कि जब उन्होंने ये कहा, DSP ने ये कहा कि आप फौज में CNC बन सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे CNC बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो उससे ये इंस्पायर हुए, जो DSP की तरफ से कहा गया था कि आप फौज में CNC बन सकते हैं। उससे पहले मूसा खान कहते हैं कि कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं CNC बन सकता हूँ, लेकिन एक DSP की तरफ से कहा गया और फिर मैंने अपना टारगेट बना लिया, मैंने अपनी मंजिल तय कर ली कि मैंने CNC बनना है, मैंने आर्मी चीफ बनना है। और वो फिर कहते हैं कि मैंने दिन दुगना रात चौगुना मेहनत की, जद्दोजहद की ता आंखें, हत्ता कि मैं फिर आर्मी चीफ CNC बन गया। ये थी जनरल मूसा की कहानी कि किस तरह से वो CNC बने, हवालदार भर्ती नहीं हो सके थे। इसी तरह से हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हैं, उन्होंने कोशिश की पुलिस में थानेदार भर्ती होने की, लेकिन पुलिस में वो इंस्पेक्टर भर्ती नहीं हो सके। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम सबसे बड़े ओहदे पर चले गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार वजीर आजम बने, और चौथी बार भी वजीर आजम बन सकते थे, लेकिन हालात आड़े आ गए।
تو بندہ محنت کرے، کوشش کرے، کوئی منظر طے کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد ضرور کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔